5 राज्यों में चुनाव संपन्न हो गए हैं और नतीजे भी सामने आ गए हैं। लेकिन जो नतीजे सामने आए हैं उन्होंने सबको चौंका दिया है, जिसके बाद एक बार फिर बीजेपी शक के घेरे में खड़ी हो गई है और विपक्ष मुखर हो गया है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिली बम्पर जीत पर अब समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने आई टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने सवाल खड़े किए हैं। साथ ही एक बार फिर कांग्रेस को अपने निशाने पर लिया है। क्या कुछ कहना है ममता बनर्जी का, आइए देखते हैं। 2022 उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए प्रचार कर रहे अखिलेश यादव की रैलियों में भारी भीड़ और पार्टी का कई छोटे दलों से समर्थन को देखकर ये माना जा रहा था कि 22 में बाइसिकल ही आने वाली है, लेकिन नतीजों ने सभी को हैरान कर दिया, जिसके बाद विपक्ष ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाना भी शुरू कर दिया। हालांकि अखिलेश यादव ने 2017 के मुकाबले ज्यादा सीटें मिलने पर जनता का धन्यवाद भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये सपा के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। अब इसी बीच विधानसभा चुनावों में सपा को सहयोग कर रही टीएमसी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने एक बार फिर मौके का फायदा उठाया है और कांग्रेस को कमजोर और खुद को मजबूत बताने की कोशिश की है। गौर करने वाली बात है कि ममता बीजेपी के नहीं बल्कि कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाती नजर आ रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस को जहां 5 राज्यों में बड़ी हार का सामना करना पड़ा, वहीं ममता ने मौके का फायदा उठाते हुए एक बार फिर कांग्रेस को कमजोर दिखाना शुरू कर दिया और एक बार फिर से तीसरे मोर्चे का राग अलापना शुरू कर दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर भाजपा को आगामी लोकसभा चुनाव में परास्त करना है तो पूरे विपक्ष को एक साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि इन चुनावों में साबित हो गया है कि कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता खो रही है और 2024 में भाजपा के मुकाबले के लिए इस सबसे पुरानी पार्टी के रुख की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। जो राजनीतिक दल भाजपा से लड़ना चाहते हैं उन्हें एक साथ आना चाहिए। कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता खो रही है, हम कांग्रेस पर निर्भर नहीं रह सकते। इतना ही नहीं, ममता ने बीजेपी की जीत पर कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत मशीनरी जनादेश है। अखिलेश यादव को जबरन हराया गया है। सपा मुखिया को इस जनादेश को चुनौती देनी चाहिए। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने ईवीएम की फोरेंसिक जांच कराने की भी मांग की है। अब अखिलेश ममता की सलाह पर क्या एक्शन लेते हैं ये तो देखना होगा, लेकिन ममता के बयानों से साफ है कि कांग्रेस को नुकसान कोई और नहीं बल्कि टीएमसी पहुंचा रही है। ऐसे में कांग्रेस कैसे खुद को मजबूत करती है, ये आज एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। डीवी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीवी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीवी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।